हाय एवरीवन, आज की हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। सो आज की वीडियो है माई मदर 60। हम फर्स्ट पोएम शुरू कर रहे हैं फ्लैमिंगो चैप्टर की। सो डोंट वेस्ट द टाइम, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो है ओके तो मैंने आपको बता दीजिए माई मदर 66 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में है जो इनके ऑथर है, जिन्होंने लिखा है पोइट जो है वो है कमला दास। इनका जन्म हुआ था 1834 में और इनकी जो मृत्यु यानी डेथ हुई थी 2009 में। वॉज बॉर्न इन मालाबार। कहाँ पर हुई थी? मालाबार में हुई थी। मालाबार कहाँ पर है? केरला में, ठीक है। तो ये दे रखा है इसमें। और सेकंड दे रखा है हमारा शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मल। ये कैसे जानी जाती है? ये जानी जाती हैं एक बहुत ही फेमस पोइट, यानी एक बहुत ही फेमस कवि जो है इंडियाज़ फोर मोस्ट, यानी इंडिया की यानी उनमें से एक बहुत बेहतरीन पोइट्स हैं जो बहुत अच्छी पोएम्स लिखती हैं, ठीक। जो थोड़ी इंस्पिरेशनल होती है, थोड़ी ओरिजिनलिटी होती है उसमें। बहुत रियलिस्टिक सी ये पोइट हैं। तो बहुत ही रियलिस्टिक ऐसी ही इनकी पोएम्स हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। हर वर्ड्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। देखो क्या दे रखा है ना, उनके वर्ड्स में क्या नज़र आता है? उनकी ओरिजिनलिटी, उनका वर्सिटैलिटी, उनकी इंडिजिनियस फ्लेवर, यानी उनकी जो मिट्टी, ठीक है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है वो सब इसमें बताया गया है। ओरिजिनलिटी, इनमें ओरिजिनलिटी ही ज़्यादा दिखाई गई है। इनके वर्ड वर्सिटैलिटी यानी बहुत ही सुंदर पूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छे से करती है। और इनकी मिट्टी के जहाँ से ये एक कि बनी है, तो इन्होंने फिर इसमें अपने पोएम में एक फ्लेवर भी डाला है उस चीज़ का, ठीक है। तो आई होप यू गाइस टू क्लियर नाउ। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, और नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और मुझे अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी मेरे को बताना, ताकि मेरे को पता लग सके, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। और हमें ये क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ये नेक्स्ट है कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी, ठीक है। कुट्टी, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मैं शायद ये गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट आप लोग समझ तो गए हो ना, ठीक है। तो हमारा जो क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट है कमला दास हैज़ पब्लिश मैनी नॉवेल्स। तो कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स पब्लिश की हैं, बहुत सारी छापी हैं नॉवेल्स। और शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश में लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज़, और मलयालम में, ठीक है। अंडर द नेम किसके अंडर लिखी? माधवी कुट्टी, ठीक है, ये था। और सेकेंड पॉइंट दे रखा है सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश। उनका कुछ काम उनका इंग्लिश में होता है। इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। अल्फ़ाबेट ये लस्ट के अल्फ़ाबेट में होती है 1977 में जो था ये, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आई नो गाइस कि मैं आई होप ज़्यादा बोलती हूँ, बट मेरे को आदत है थोड़ा, तो इसलिए। बाकी आप लोग समझ तो गए हो, ठीक है। सो या ओके गाइस, सो अभी देखते हैं। आई होप आपको, अब देखो मैंने फिर से बोला, चलो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट आपको समझ में आ गया हो अब आगे बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज इन 1992। तो क्या दे रखा है इसमें? एक कलेक्शन है, इनका कलेक्शन क्या है? शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है। शॉर्ट स्टोरी क्या है? पद्मावती द हार्लेट एंड अदर, और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो है 1992 में इन्होंने शायद पब्लिश की हैं ये दे रखा है। नेक्स्ट है इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। इनका एडिशन क्या है? 5 बुक्स ऑफ पोइट्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है शी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइटम। माई मदर 66 इज एन एग्जाम्पल। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर है, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव राइटर है, जो कैप्चर करती है कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप के किसमें? लिरिकल ईडियम में, ठीक है। और क्या दे रखा है? माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। कमला दास कह रही है कि माई मदर एट 66 बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है। एक हमारा एग्जाम्पल बन गया है माई मदर एट 66। बताया यही गया है इस वाली स्टेंजा में। सो अभी तो मैं आपको इसका कि इंट्रोडक्शन दे रही हूँ पोइट का, कि पोइट कैसी है, उनका कैरेक्टर बता रही हूँ। हो सकता है आपके पेपर में ये कैरेक्टर आ जाए, तो प्लीज़ ध्यान देना पूरे ही उसमें, ओके। तो फिर आगे बढ़ने से पहले मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। सो या गाइस, ओके। तो अभी मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें भी लेकर आने वाली हूँ। सो अभी मैं सोच रही हूँ आपको पहले 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखते हैं
जो भी चीज़ें करवानी है मैंने, बट आप उसकी टेंशन मत लो, वो हो ही जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमारा ड्राइविंग। अब यहाँ से स्ट्रेंजर शुरू हो चुके हैं गाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ मार्क कर लेना, ठीक है। क्या दे रखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट। तो देखो क्या होता है इसमें, हमें क्या भी दे रखा है, इसमें हमें सिमिली भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें हमें बताया गया है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले कि इसमें फ्राइडे की बात है, तो पिछले शुक्रवार को सुबह अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन आते हुए, यानी अपने घर से कोचीन आते हुए कार में अपना बगल में बैठी अपनी माँ को मैंने खुले मुंह सोते हुए देखा, यानी वो मुंह खोलकर सो रही थी उनकी माँ, ठीक है। क्या नाम उनकी माँ, और कौन सो रही है, कमला दास कौन है, ऑथर है, ठीक है। और वो खुले मुंह सो रही हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स और रियलाइज विद पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, उनका चेहरा जो है किसी मुर्दे की तरह राख जैसा रंग लिए था, यानी पीला पीला पड़ गया था उनका चेहरा, जैसे राख हो जाता है, कोई मरा हुआ जो शरीर होता है वैसा हो जाता है। और मैंने कई स्ट्रगल्स के साथ, कष्ट के साथ अनुभव किया, यानी एक्सपीरियंस किया कि वह विचारों के संसार में कहीं दूर चली गई लगती है, पर मैंने शीघ्र ही उस पर विचार करके मैंने मन से निकाल फेंका, मैंने उस विचार को मन से निकाल फेंका और बाहर युवा वृक्षों से, ठीक है। क्या लिखा है ना, तो देखो मैंने आपको बताया ना, हर फेस एसन लाइक दैट, यानी लाइक दैट मतलब सिमली, ये एक आपका वो है फिगर ऑफ स्पीच, मैं आपको पढ़ाऊँगी अभी, ठीक है, बाद में। अभी पहले ये चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें यही दे रखा है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग, यानी उनके मन में एक विचार आया कि वो ऐसे मुंह खोल के सो रही थी कि ऐसा हो गया है कि जैसे उनका फेस पता नहीं कुछ ज़्यादा पीला पड़ गया, उनके किसी मुर्दे की तरह राख जैसा रंग लिए था, जैसे राख का कलर हो जाता है ना, वैसा बोला इन्होंने कि ऐसा उनकी मम्मी का फेस हो गया था ऐसा, ठीक है। इन्होंने यही बताया है इस चीज़ में, ओके। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आई होप आपको इस स्ट्रेंजर समझ आया है, हर एक मीनिंग समझ में आया है। तो देखो क्या है इसमें, कुछ मैं आपको मीनिंग बता दूँ। जैसे डोज दे रखा है, डोज का मतलब होता है स्लिप, यानी सोता हुआ, यानी स्लिप, ठीक है, ये दे रखा है स्लिप, ठीक है। और इसके बाद है आपका कॉर्प्स, ये देखो ना कॉर्प्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी, समझ आ गया होगा आपको क्या होता है, डेड बॉडी होता है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, और आपको कौन सा जैसे दे रखा है ना कि हाँ, मतलब मीनिंग तो अब इसमें यही दे रखे हैं, बट जो मैं आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी कराने वाली हूँ, उसमें आपके बहुत सारे जैसे आएंगे, सिमली हो गया, एलिट्रेशन, आई थिंक आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, अब आप लोग 12th में आ गए तो 10th में भी देखा होगा आप सभी ने कुछ एग्ज़ाम वगैरह में, ओके। सो इसमें इधर का आई नो थोड़ी सी लंबी मैं आपको इसका बताने वाली हूँ, बट हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो मतलब इसमें स्टैंजा तो ये यंग वाला यही दे रखा है, बट उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है इसमें, हाँ मतलब अभी तो मैं आपको यही बता रही हूँ ये वाला, ठीक है। उसके बाद अभी इधर हमारा क्या, आपको थोड़ी सी इसमें ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम शायद हो सकता है। हाँ ये देखो दे रखा है, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स और आई लुक्ड एट हर व्हेन पिल। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बाहर जो युवा वृक्ष को तेज़ी से भागते देखा, खुशी से डूबे बच्चे के घर से गुजरने के बाद उसके कुछ दूरी पर खड़े होकर मैंने एक बार उसकी ओर देखा। रंगीन पीला चेहरा जैसे कि शीतल की, जैसे कि एकदम शीतकाल होता है, यानी जो हवा चलती है उनके आखिरी दिनों का जो चांद हो। तो इसका मीनिंग मैं आपको हिंदी में बता चुकी हूँ, ये एज अ लेट विनर मून, यानी जो एकदम जो ठंड होती है ना,
तब का चाँद जो निकलता है, उसको ऐसा लगा कमला दास को। किसको लगा? कमला दास को। कमला दास कौन है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अभी बता रही हूँ। वो है ऑथर है, ठीक है, यानी जो पोइट है वो पोइट, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसने बोला कि और फिर वही पुराना परिचय, दर्द महसूस किया, ठीक है। उसमें बोला कि बस वही दर्द महसूस हुआ, वही भय यानी वही डर जो मुझे बचपन में सताता था, पर कहाँ मैंने सिर्फ इतना, अम्मा फिर मिलेंगे, और मैं सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। सो दैट्स द पोएम। आई होप आपको समझ आई होगी। और इसमें देखो क्या देखा है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यानी देखो जब 3 तो रिपीट होता है, रिपीटिशन होता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता चुकी हूँ।